यूपीएससी किन सोर्सेज से क्वेश्चन पूछता है और आगे भी उन्हीं सोर्सेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2026 का प्रीलिम्स जो अब तक का सबसे वेग पेपर कहा जाता है, उसमें भी यूपीएससी ने उन सोर्सेज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल अश्योरेंस के साथ वो सोर्सेज को फॉलो कर पाओ। मैं आपको A to Z वो सारे सोर्सेज बताऊंगा, इवन सोर्सेज ही नहीं, मैं आपको उन सोर्सेज को प्रोवाइड भी कराऊंगा। तो आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ कंप्लीट सोर्सेज फॉर द यूपीएससी 2026 सेट ए 12 नंबर। एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। और इसका आंसर देखो कहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। 9.2 सिंबल ऑफ वर्शिप, द एम्प्टी सीट वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है यहाँ से। और ये सोर्स कौन सा है, टेंशन मतलब कोई बहुत मोटी सी किताब, उपेंद्र सिंह, बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा बहुत छोटा सा सोर्स है। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एनसीईआरटी की बुक जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 4 पैराग्राफ नंबर 9.2 सिंबल ऑफ वर्शिप। आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स है। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड फिनोमिना एसोसिएटेड विथ पेनिनसुलर ब्लॉक, submergence of part of western coast due to tectonic activity, some of its western coast is submerged beneath the sea। ठीक है। presence of residual mountain ranges such as Velikonda hills and Mahendragiri hills। और ये देखो, relict and residual of mountain Aravali hill, Nalamala hill and Velikonda hills। देखे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट एंड द आंसर इज 1 and 2। और की सोर्स कौन सा है, तो द सोर्स वाज क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की किताब, जो कि बहुत एक बेसिक सा सोर्स है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो अपने स्टूडेंट को बताए, स्टूडेंट शुड बी अनडाउटफुल अबाउट इट, बेझिझक होकर के उस चीज़ को फॉलो कर पाए। और वही होने वाला है। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल प्रूफ और एविडेंस के साथ में बताऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है। सो नए हो चैनल पे तो बहुत रिसर्च में एफर्ट्स लगता है, तो हमारे एफर्ट्स को सब्सक्राइब करो पहले तो। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले आई हैव सम डिस्क्लेमर फॉर यू। कुछ डिस्क्लेमर है, पहले डिस्क्लेमर को सुनो। सबसे पहली चीज़, जो भी सोर्सेज मैं बताऊंगा आपको उस सोर्सेज से स्टिक्ट रहना है। ठीक है। लेकिन अगर पहले से कोई सोर्स कर रखा है फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको उस सोर्सेज को छोड़ना नहीं है, आपको उस पर स्टिक रहना है, आपको सोर्सेज स्विच नहीं करना है। अगर आपने किसी चीज़ को लेकर के एक सोर्स पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो यू हैव टू स्टिक टू इट, आपको सोर्सेज नहीं चेंज करना है। हाँ, आप मेरे बताए गए सोर्सेज से वैल्यू एडिशन भले ही कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सोर्सेज चेंज नहीं करने। वैल्यू एडिशन में बताऊंगा आगे की वीडियोस में कैसे किया जाता है, लेकिन ये समझना। दूसरी चीज़, एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, मल्टीपल सोर्सेज नहीं पढ़ना है। अगर मैंने आपको कोई एक सोर्स दे दिया कि भाई आपको ये सोर्स पढ़ना है, तो यू हैव टू लाइक हैव फेथ ऑन इट एंड यू हैव टू रीड दैट ओनली, आपको वही पढ़ना है। और एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है ना, लाखों सोर्सेज पढ़े हुए हैं। और मेन बैटल में हम यही करते हैं, मेन बैटल में हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज और सिंगल सोर्सेज पे ही फेथ रखते हैं और उस पर ही काम करते हैं। तो वही मैं, जिसको नहीं पता मेन बैटल के बारे में, मेन बैटल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियोज़ का, देख सकते हो। बाकी अभी इधर पे ध्यान दो। ठीक है, डू नॉट रेफर मल्टीपल सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स। देखो हुआ क्या इस बारी, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया, लोगों का हल्ला मचा, पीआईबी से क्वेश्चन है, पीआईबी से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। अरे डेली हजारों आर्टिकल लिखता है पीआईबी, लाखों आर्टिकल पढ़ोगे साल भर में, तो क्या सारे याद रख लोगे, सारे रिटेन कर लोगे? पूरा साल बीत जाएगा पीआईबी पढ़ते पढ़ते, पता लगा यूपीएससी ने अगले साल टाइम्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन दे दिया, तो फिर अगले साल बैठ करके हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस छोड़ करके टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने बैठ जाना। ये कोई सेंस बनता है? नहीं। तो आपको हजारों सोर्सेज करंट अफेयर्स के लिए नहीं देखने। और करंट अफेयर्स के लिए पहली बात तो कोई कोचिंग ज्वाइन करने मत जाना या कोई कोर्स ज्वाइन करने मत जाना। कोई नीड नहीं है करंट अफेयर्स के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की। सिंपली एक सोर्स उठाओ और उसको फॉलो करो। किसी भी कोचिंग का मंथली मैगजीन ले लो,
विजन ले लो, वाजीराम ले लो। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। मैं अलग से बता रहा हूँ कि एक जगह एक कंपाइलेशन होना चाहिए, तो केवल न्यूज़पेपर से नहीं होगा। अगर न्यूज़पेपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक मंथली कंपाइलेशन आपके पास होनी चाहिए, वो कोई भी कोचिंग की हो सकती है। आगे, नथिंग कैन रिप्लेस स्टैंडर्ड सोर्सेज। कुछ भी हो जाए, कितना भी पैटर्न लग रहा है, चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्टैंडर्ड सोर्सेज को चेंज नहीं करना है। स्टैंडर्ड सोर्सेज आर बेस्ट, उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता। इवन हम भी जो अपना बनाते हैं ना नोट्स, प्रेडिक्ट का, मेन मेटल का, कुछ भी, सब में हम स्टैंडर्ड सोर्सेज का ही रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्सेज से बेहतरीन और कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये 3-4 चीज़ें पहले आपको समझनी ज़रूरी थी। अब स्टार्ट करते हैं सोर्सेज के साथ में। तो एंशियंट और मेडिवल के लिए आपको फॉलो करना है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड पार्ट 1 बोथ। ठीक है, पार्ट 2 मेडिवल के लिए, पार्ट 1 एंशियंट के लिए। ये दोनों बुक्स क्लास 12th की बुक्स हैं, आपको इनको ही रेफर करना है एंशियंट और मेडिवल के लिए। और साथ में आपको क्या रेफर करना है, तो ये टॉपर है हमारे, ठीक है, इनके नोट्स को रेफर करना है। क्यों करना है? द रीजन इज हेयर। देखो, इस साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 13 नंबर क्वेश्चन है, सेट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ द रिवर इज करेक्टली मैच्ड? वितास्ता, अस्किनी, पारुशिनी, यवयवती, चेनाब, झेलम, रावी एंड बियास, और करेक्ट कोड बताना था। ठीक है, ये देखो इनके नोट्स में ये बकायदा बना हुआ है, ये फिगर देखो, पारुशिनी, रावी, अस्किनी, चेनाब, वितास्ता, झेलम, और ये बना हुआ है एग्जैक्टली। अगर आपने ये देखा हुआ है ना, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ये पता है नोट्स कब बनाए गए हैं? ये नोट्स बनाए गए हैं 2020 में। ऑल इंडिया रैंक 104 था इनका, ऋषभ रेवार के नोट्स। और मैं पिछले 2 साल से इतनी बारी इस नोट्स को शेयर कर चुका हूँ ना अपने ग्रुप्स में। देखो, ये देखो, मई में किया था, जून में किया, जनवरी में किया, इस साल सिर्फ 3 बारी मैंने किया है। एग्जाम के 15 दिन पहले भी किया है, 10 मई के दिन अपने ग्रुप में। क्यों? कि भाई पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। आपको पता है हर साल इस नोट से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नोट से नहीं आ रहे हैं, नोट्स इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं ना कि हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं इनके नोट्स से। और देखो, इस साल भी ये क्वेश्चन था, 2026 का दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन में, और देख लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि मैंने शेयर किया है अपने ग्रुप्स में, शेयर किया है ये नोट्स कितनी बारी। और इनके सारे नोट्स, मेडिवल के नोट्स, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स, सारे नोट्स मैंने शेयर किए हैं। और हर साल आपको वहाँ से क्वेश्चंस दिखेंगे, 100% दिखेंगे। और मैंने 3 बार इस साल शेयर किए हैं। क्यों? क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए। अगर जिसने मिस किया वो अपना 2 मार्क्स यहाँ पे लूज करेगा, समझे? क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, आपके सामने प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, समझे क्या? तो आपको इन 3 सोर्सेज को एंशिएंट और मेडिवल के लिए यूज करना है। अंडरस्टूड? अब ये देखो, मैंने पिछले साल भी दिखाया था, अब इस साल भी देखो, विष्णु दिगंबर पालुस्कर वाला क्वेश्चन, और इस साल भी देखो यहीं से क्वेश्चन है, अमरावती स्तूपा, है ना, लोअर कृष्णा वैली लोकेटेड इन दी लोअर कृष्णा वैली। और ये देखो यहाँ पे है कृष्णा गोदावरी लोअर वैली अमरावती। अंडरस्टूड? सेकंड तो ऑप्शन में है ही नहीं, सेकंड तो आंसर ही नहीं है, सेकंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अमरावती स्कूल स्कल्पचर मेड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लेटर सदर्न इंडियन स्कल्पचर। और पहले ही लाइन में लिखा है, इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया अमरावती स्कूल डेवलप्ड इन बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर, पैट्रोनेज ऑफ द सतवाहना रूलर्स। ठीक है, कौन सा सोर्स है ये? आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको फॉलो करना है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय द नितिन सिंघानिया, और साथ में एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट फाइन आर्ट्स की बुक से आराम से आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। मैं आपको सारे नोट्स ये प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको नितिन सिंघानिया भी दूंगा, 3rd एडिशन है मेरे पास, सारे पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सारे पीडीएफ्स। बट पहले यहाँ पे समझो, अंडरस्टूड ना? आपको ये इवन यहाँ से क्वेश्चन है, जो फाइन आर्ट्स की बुक्स है, फाइन आर्ट की बुक में जो पिक्चर्स बने हुए ना, पिक्चर्स के नीचे जो कैप्शन लिखे रहते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। और इस साल का ही बता रहा हूँ मैं कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दशावतार टेम्पल वाला क्वेश्चन वहाँ से था, पडाडकर वाला क्वेश्चन वहाँ से था, तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको फॉलो करना है नितिन सिंघानिया और इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ओके, अब आ जाओ यहाँ, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन पूछा था, सेट ए का ही। एका मूवमेंट और बारदोली सत्याग्रह का बीच का डिफरेंस बताना है कि कौन सा सही है। देखना है, समझना ध्यान से। बारदोली सत्याग्रह है ना, पहली पैराग्राफ में लिखा है इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू बाई 30%। एका मूवमेंट पहला ही पॉइंट है हाई रेंट, उसके वजह से इशू था, है ना। सी नंबर ऑप्शन पढ़ो,
बारदोली सत्याग्रह वॉज द कैंपेन अगेंस्ट द इनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड एका मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट। पहले लाइन में कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक, अंडरस्टूड। चलो एक और क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन इज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। ठीक है, देखना मजा आएगा। बोस फेल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी। अब ये लाइन पढ़ो, बोस कंटिन्यूड हिज एफर्ट टू विन गांधीज कॉन्फिडेंस बट डिड नॉट सक्सीड। सेम लाइन है, ठीक है। चलो सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट, कांग्रेस लेफ्ट वॉज डिसयूनाइटेड, कांग्रेस लेफ्ट वॉज डिसयूनाइटेड एंड फेल टू सपोर्ट बोस। ये लाइन पढ़ो, लेफ्ट विच वॉज नॉट वेरी कंसोलिडेटेड एट दैट टाइम टू अ स्प्लिंटर ग्रुप। ठीक है, देखा। तीसरा लाइन देखो, कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज इंडेवर्स। अब ये लाइन पढ़ना, ही गॉट द फुल सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट। ये लाइन साफ साफ लिखा हुआ है, तो ही गॉट द फुल सपोर्ट मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, डिड नॉट सपोर्ट ये जोड़ के गलत बनाया गया। द सपोर्टर ऑफ एम.एन. रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण, ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, ठीक है, प्रिफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस। अब ये लाइन पढ़ लो फटाक से, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट फॉर द मोस्ट वर कीन ऑन स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, प्रिफर्ड यूनाइटेड कांग्रेस, वही लिखा ना, प्रिफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस, प्रिफर्ड यूनाइटेड कांग्रेस, बोस एंड हिज फॉलोअर फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। अंडरस्टूड? द आंसर इज 1, 2 एंड 4। कौन सा सोर्स है ये? सबको पता है, आप सबको पता होगा ये सोर्स कौन सा सोर्स है, फटाफट बता दो। ये सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री, ये स्पेक्ट्रम, स्टैंडर्ड सोर्स, स्पेक्ट्रम से एक क्वेश्चन पूछा गया, समझा? कोई और तोड़ नहीं है भाई, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको डायरेक्टली लाइन दिखाया, 2 कॉपी पेस्ट लाइंस दिखा दिए मैंने आपको। अब बताओ और क्या देखना चाहते हो और कितने प्रूफ चाहिए? कोई नहीं बताता इस तरीके से यार, इस तरीके से कोई नहीं बताता। सारे आके आपको सोर्सेज के नाम जरूर गिना देंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एविडेंस के साथ बता रहा हूँ। और अगर आपको वैल्यू एडिशन करनी है ना, तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में आप अगर 18 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन आराम से सही ढंग से सॉल्व करके आओगे, गारंटीड। अब मैं एनसीईआरटी क्यों बोल रहा हूँ, ये भी तो, इसका भी तो प्रूफ देना पड़ेगा। अब देखो प्रूफ, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है सेट ए का, ठीक है, 2026 में। ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध इमीडिएटली आफ्टर इट्स एनेक्सेशन, द तालुकदार वॉज डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर स्टेट बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्ट। क्या लिखा हुआ है? बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्ट। पहले बात तो यहाँ पे जो है वो चीज़ लगी है जो मैंने बताया था कि बट के बाद मतलब क्या है, कनेक्टर है बट। यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग होने के, स्टेटमेंट रॉन्ग होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। लेकिन आ जाओ पहले एनसीईआरटी देख लो, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजेस्ड द तालुकार ऑफ द रीजन, रिमूविंग तालुकार दे वुड बी एबल टू सेटल लैंड विद एक्चुअल ओनर। मतलब तालुकदार को बिल्कुल हटा देंगे और जो एक्चुअल ओनर है उससे डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर डीलिंग करेगी। तो बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्ट, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। बस तालुकदार वर डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर स्टेट, यही यहाँ से डायरेक्टली ये कॉपी पेस्टेड। The summary revenue settlement was made in 1856 assuming that the तालुकदार were outsider। आ जाओ देख लो, summary state settlement of 1856, copy paste, assumption that the तालुकदार was interlopers with no permanent stakes in land। तो परमानेंट स्टेक नहीं है तो क्या है? लैंड में अगर परमानेंट स्टेक तालुकदार का नहीं है तो दे आर आउटसाइडर्स। अंडरस्टूड? सो दे आर आउटसाइडर्स। अंडरस्टूड? ब्रिटिश बिलीव इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट्स, यही मतलब ही था। तो बेसिक सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 2 and 3 द आंसर। अंडरस्टूड? ये एनसीईआरटी से, मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो कोई बहुत बड़े बड़े सोर्सेज नहीं है, सिंपली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी रेफर करना है और कुछ नहीं करना। और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये सारे जो चीज़ें हैं, सारे पीडीएफ्स जो है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ प्रोवाइड कराने के लिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो आगे आ जाओ। वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, ये मेंस के लिए है, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री जो है तुम्हारे मेंस के GS1 के सिलेबस में आपको दिखेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। इसके लिए आपको 2 सोर्सेज रेफर करना है, ठीक है। और वो 2 सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो द पहला इज प्रहार, फ्री में अवेलेबल है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो प्रहार है, आपको एक तो वो रेफर करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी रेफर नहीं करना है ना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है
श्रेयस कुमार के नोट्स, वर्ल्ड हिस्ट्री के श्रेयस कुमार के नोट्स, अभी मैं नोट्स दिखाता हूँ आपको, उससे पहले ये समझो कि प्रिपेयर कैसे करना है। 2025 में देखो क्वेश्चन पूछा गया, रीसेंट क्वेश्चन मैं सारे दिखा रहा हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस ऑन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, एक्सप्लेन, है ना, ये है क्वेश्चन। देखो अब ये मेन बैटल का वर्ल्ड हिस्ट्री का पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट है, देखो यहाँ पे भी हम यही सोर्स रेफर करते हैं, देख रहे हो, ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो कब से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1989 से, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट स्टैंड्स एट दैट साइड टुडे, ठीक है। और वहाँ पे 2025 में क्या पूछा गया था, कंटेम्पररी रेलेवेंस, है ना, ठीक है। 1997 में सर्कमस्टांसेस लेड टू द विक्ट्री ऑफ सोशलिस्ट एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन द फ्रांस। देन 2019 में फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन 2025 में जो इस बार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4-5 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। तो अब क्या करना है कि यू हैव टू गो लाइक टॉपर्स, है ना। ये देखो टॉपर श्रेयस कुमार के नोट्स दिखा रहा हूँ मैं, सारे 2013-14 के बाद से जितने क्वेश्चंस आए हुए वर्ल्ड हिस्ट्री के, इन्होंने पहले एक जगह लिख लिया, पहले यहाँ सिलेबस लिखा, यहाँ पीवाईक्यूज लिखा, और सेम चीज़ हम मेन बैटल में करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मेन बैटल मिस मत करो। अगर आप देख रहे हो ना, आप यहाँ पे हो ना, तो यूनिवर्स वांट्स यू टू बी हेयर, ठीक है। और ये देखो इनके वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स बहुत शानदार नोट्स हैं, और ये नोट्स में आप अपना वैल्यू एडिशन करोगे प्रहार से। कहाँ से करोगे, प्रहार से, ठीक है। प्रहार उठाओ और प्रहार से इन नोट्स में अपना वैल्यू एडिशन करो। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन रीजंस, फेजेस, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताया भाई, फॉल ऑफ द बास्टाइल, है ना, सारी चीज़ें, इम्पैक्ट, हर कुछ देखो, कन्फ्यूज़न, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, नेपोलियन के बारे में यहाँ डिस्कस किया हुआ है, मतलब हर कुछ बहुत डिटेल में अच्छे से इन्होंने लिखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रहार से वैल्यू एडिशन करना है, जो भी वैल्यू एडिशन है आपको इसी नोट्स में करना है। खुद के नोट्स अलग से बनाओगे बहुत मेहनत लगेगा, सिंपली इन्हीं नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको प्रिंट करो, इसमें प्रहार से वैल्यू एडिशन करो। देन GS1 का ही एक और पार्ट है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी आपको क्या रेफर करना है, सेम प्रहार आपको रेफर करना है। क्यों, डायनेमिक है, प्रहार रेफर करो, प्रहार में आपको विद करंट अफेयर सारी चीज़ें कवर्ड मिल जाएंगी, ठीक है। पहली बात, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, नोट्स अच्छे हैं उसलिए बता रहा हूँ, क्रिस्प नोट्स हैं, बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हो। अंडरस्टूड, कैसे आप समझना, इसमें भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है। कैसे, देखो ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है, 2006 में ग्लोबलाइजेशन ऑन पॉवर्टी आया, 13 में ग्लोबलाइजेशन एज्ड पॉपुलेशन आया, 15 में ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन आया, 24 में ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। 25 में डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, समझ रहे हो। हर साल देयर इज क्वेश्चन फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर साल क्वेश्चन है, 25 का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो और ये सारी चीज़ें प्रहार कवर करता है, देखो जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, अब सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आपको कवर्ड मिलेंगे, ठीक है, इन डिटेल। करते तो बहुत सारे मटेरियल है, विजन का ही मटेरियल करता है, लेकिन मेरे को ये मटेरियल सही लगा तो आप इसको रेफर कर सकते हो, डेफिनेटली रेफर करो इंडियन सोसाइटी के लिए, समझा क्या। और आपका इंडियन सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री सॉर्ट हो जाएगा कंप्लीटली। ये मेंस के मॉड्यूल है और मैंने मेंस का भी आपको दिखा दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, प्रूफ के साथ में, कि कैसे यू हैव टू प्रिपेयर। मैंने टॉपर्स नोट भी आपको इसीलिए दिखाया कि टॉपर्स भी इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। किसी को अगर डाउट है इस मेथड पे, तो ये पीवाईक्यूज और सिलेबस वाला ही मेथड है जो आपको एग्जाम के क्लोज लेकर के जाएगा, इफ समवन इज इग्नोरिंग इट। अब लास्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखो क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, पायरोक्लास्टिक डेब्री, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, ये चारों देखो यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी ऊपर तुमको लिखा हुआ दिख जाएगा, पायरोक्लास्टिक डेब्री, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, द आंसर इज ऑल 4, ठीक है। सेम आ जाओ, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 15 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आ जाओ, एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, precipitation occur throughout the year, precipitation varies 50 to 250 centimeter, marine west coast climate, the answer is marine west coast climate। डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है इस सोर्स से। रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ओके। It is maximum at the poles and the absent at the equator, maximum at the poles and is absent at the equator। है कॉपी पेस्ट है तो बताओ, है ना, अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से यूपीएससी हर साल पूछता है क्वेश्चन, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी,
ये देखो क्या लिखा है, विंड वेलोसिटी इज हाई, डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। ठीक है, सेम सिमिलर डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। एंड द सोर्स इज वर्ल्ड ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करनी है, इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करनी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी से डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इस तरीके से आपके GS1 के सारे सोर्सेज मैंने बता दिए विद प्रीलिम्स के सोर्सेज जो आपके GS1 में कवर होते हैं। अंडरस्टूड। GS2 के लिए मेरे को कमेंट करके बताओ अगर वीडियो अच्छी लगी तो, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आपको बताना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अगर 10,000 लाइक्स आते हैं इस वीडियो पे तो डेफिनेटली मेरे पास एक बहुत अमेजिंग सा चीज़ है आपको देने के लिए। देखो मेरे को भी नंबर्स चाहिए, अगर मेरे को कुछ इंप्लीमेंट करना है तो बिना नंबर्स के मैं इंप्लीमेंट कैसे करूँगा। ठीक है, तो मेरे को अगर नंबर्स दिखेगा तो मैं डेफिनेटली एक बहुत अमेजिंग सा गिफ्ट आपके लिए है, बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन यू हैव टू शो अप, है ना। तो 10,000 लाइक्स अगर आते हैं इस वीडियो पे, डेफिनेटली मैं बहुत शानदार सा कुछ आपको देने वाला हूँ। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, और ऐसा कभी किसी ने कुछ प्रोवाइड किया भी नहीं होगा। GS2 के सोर्सेज चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। और सारे बुक्स, PDF, जितनी भी चीज़ें हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपकमिंग वीडियो किस पे आने वाली है, डिफरेंस बिटवीन यू एंड ऑल इंडिया रैंक 1। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑल इंडिया रैंक में और आप में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना तो डिफरेंट चीज़ है, वो सबको पता होता है। क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो सीख लिए तो आप आराम से क्या करना चाहिए इम्प्लीमेंट कर दोगे। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो।